चलिए सेकंड टॉपिक शुरू करते हैं, इसका दूसरा एप्लीकेशन। तो लिखिएगा, डायमेंशन एनालिसिस चल रहा है ना, इसका दूसरा एप्लीकेशन है टू फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ अननोन फिजिकल क्वांटिटी, अननोन फिजिकल क्वांटिटी। ये लिखिएगा, पहला एप्लीकेशन हम लोग कर चुके हैं, चेक द करेक्टनेस, है ना। ये सेकंड एप्लीकेशन है। हेडिंग दे दीजिए सब। तो इसका पहला क्वेश्चन करेंगे, लिखिएगा फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल G F इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 बाय r स्क्वायर। ये आपका एक फॉर्मूला दिया हुआ है, ठीक है। और क्या क्या फैक्टर दिया हुआ है ये सारी चीज लिख देते हैं यहाँ पर। m1 आपका क्या है, मास है, ठीक है। m2 भी क्या है, ये भी मास है, ये मास ऑफ बॉडी 1, ठीक है, मास ऑफ बॉडी 2, ठीक है। r क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज। और जी के बारे ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है, कैपिटल जी क्या है। पहले क्वेश्चन अच्छा से क्वेश्चन पूरा उतार लीजिए, जितना भी लिखा हुआ टर्म्स सारे चीज, उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे। सब लिख लिए। अब देखिए, इसमें से फोर्स के बारे में आपको पता है, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी आप जानते हैं ना, मास का भी जानते हैं, डिस्टेंस का भी आप जानते हैं। किसका नहीं जानते आप, कैपिटल जी यानी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। हमें इसी का डायमेंशन निकालना है, ठीक है। तो शुरू करते हैं ना। जैसे कि हमारे पास फॉर्मूला है F इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 बाय, हमें किस चीज का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है, तो हम क्या करेंगे, जिसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है उसको एक तरफ करना है, बाकी सब। अब बताइए, ये जो डिवाइड हो रहा है इधर आके, तो आर स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। और ये मल्टीप्लाई हो रहा ना, तो नीचे आके m1 इंटू m2 इक्वल टू कैपिटल जी। बोलिए, ये समझ में आए कैसे किए, ठीक है। कैपिटल जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं एफ आर स्क्वायर बाय m1 इंटू m2। बोलिए, ये चीज समझ में आ रहा। बस इसको इधर लिख दिए, इसको उस तरफ लिख दिए, समझ में आया ना। तो आपको सबसे पहला स्टेप क्या करना है, जिसका डायमेंशन निकालना है उसको एक तरफ, बाकी जितने भी टर्म्स है सबको दूसरे तरफ, ठीक है। देखिए, फोर्स का डायमेंशन पढ़ चुके हैं, क्या होता है फोर्स का डायमेंशन, एम एल टी माइनस, पढ़ चुके हैं ना सब, इसको याद रखना है ना। अब आर क्या था बताइए, तो आर डिस्टेंस था ना, है ना, जान रहे ना ये फॉर्मूला जो कैसे आया, 9th क्लास में पढ़े होंगे ना। दो बॉडी होता है, मान लीजिए दो प्लैनेट्स है, इसके बीच का डिस्टेंस आर है, तो इसी से एक फॉर्मूला निकलता था ना, जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। ये 9th क्लास में आप पढ़े होंगे, है ना। अब 11th में भी पढ़िएगा, आगे में ग्रेविटेशन चैप्टर में पढ़िएगा आप, लेकिन ये फॉर्मूला आपका इसी से आया है, ग्रेविटेशन से, ठीक है। अब यहां पर ये बताइए, आर जो है डिस्टेंस है, आर क्या है, किसका डिस्टेंस है, दो मास के बीच का डिस्टेंस है, ठीक है, दो बॉडी का मास का बीच का डिस्टेंस है। इसका मतलब ये हो जाएगा एल, डिस्टेंस का मतलब, और उसका पावर, ठीक है।
नीचे क्या है बताइए तो, मास। कितने मास है, 2, मल्टीप्लाई हो रहे ना, इसका मतलब ये m हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा, m। पहले क्या करेंगे, पहला हम लोग ऊपर वाले को मिलाएंगे और इस नीचे वाले को नीचे वाले से मिला देंगे, फिर ऊपर लेकर आ जाएंगे, ठीक है, समझ रहे ना। अब देखिए ऊपर जब मिलाएंगे हम लोग तो m तो ऐसे ही रहेगा, अभी रखिए ऐसे ही, l है और ये l स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, ये समझ में आया कैसे आया, l स्क्वायर और l बेस सेम, तो पावर जोड़ देंगे, 2 + 1 3 और t के पावर -2 और नीचे में क्या हो जाएगा, m का, समझ में आया, इजी है ना। अब देखिए नीचे पावर 2 है, ऊपर लाएंगे तो -2, तो 1 - 2 कितना बचेगा, 1 - 2 कितना बचेगा, -1, है ना, 2 पॉजिटिव है नीचे ना। मैथ्स का रूल क्या कहता है, अगर नीचे मान लीजिए a के पावर x है तो a के पावर -x हो जाएगा, a के पावर 2 है तो ऊपर आके -2 हो जाएगा, ये रूल कहता है ना। तो पॉजिटिव +2 है तो ऊपर आके -2, 1 - 2 -1, समझ में आया। और l क्यूब और t के पावर, दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल, समझ में आया ना, इजी है। देखिए जो फॉर्मूला आप नहीं भी जान रहे हैं ना, लेकिन उससे रिलेटेड जो डेटा होगा ना आपको पता होगा, उसके बारे में आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए इसको बना लीजिए। तो 4 क्वेश्चंस कर लेंगे, उसके बाद आपको देंगे वर्क, ठीक है ना। पीछे आप लोग बना लिए, आगे बढ़े ना दूसरा क्वेश्चन में। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला, find the dimensional formula of find the dimensional formula of electrostatic constant, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, अब ब्रैकेट में स्मॉल के लिखिएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट ब्रैकेट में लिखिए स्मॉल के, ठीक है। नीचे फॉर्मूला दिया हुआ F = स्मॉल के Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, ठीक है। सारा डेटा क्या क्या दिया हुआ सब चीज हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर, जो भी टर्म्स दिए हुए हैं। तो फोर्स F मतलब जान लेना फोर्स है, Q1 और Q2 क्या है बताइए तो, चार्जेस ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स का क्या है ये, चार्ज है। R क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज्ड पार्टिकल्स, और स्मॉल के आपका जो निकालना है वो गिवन है ऑलरेडी, है ना, सब लिख लीजिएगा। अब देखिए इसमें हो क्या रहा है, आप लोग 10th क्लास से पढ़े ना, चार्ज के बारे में पढ़े होंगे ना, 10th में पढ़े हैं। जो भी चार्ज पार्टिकल होते हैं ना, चाहे पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव, वो आपस में फोर्स लगाते हैं, आपको पता है ना। अगर 2 पॉजिटिव चार्ज लेंगे तो क्या लगाएंगे, आपस में फोर्स लगाएंगे, और ये फोर्स कैसा होगा, रिपल्सिव, कैसा होगा। अगर चार्ज की वजह से जो फोर्स लगता है उसको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, समझ में आया।
मास की वजह से जो लगता है उसको ग्रेविटेशनल फोर्स, और चार्ज की वजह से लगता है उसको क्या बोलते हैं, ठीक है। और इसका बीच का जो डिस्टेंस है, इसका बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज आर, क्या है, आर। इसी का एक फॉर्मूला आता है यहाँ पर, F इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर, फोर्स निकालने का ये फॉर्मूला है। सारा चीज पता है ना आपको, चार्ज के बारे में बता दिया, चार्ज है ये फोर्स है F और R डिस्टेंस है। हमें किसका निकालना है डायमेंशनल फॉर्मूला, स्मॉल के यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। ये चीज समझ में आई क्वेश्चन, कोई दिक्कत इसमें। सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे, जिसका डायमेंशन निकालना है, हमें किसका निकालना है, के का, के को एक तरफ बाकी सब, हाँ। तो देखिएगा जैसे अभी बनाइएगा ना, पहले समझ लीजिए उसके बाद बनाइएगा, आपको देंगे ना हम एक दो क्वेश्चन बनाने देंगे, ठीक है। जैसे फोर्स लिखा स्मॉल के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर, ठीक है। हम क्या करें, इसको इधर भेजेंगे तो एफ इंटू आर स्क्वायर, के और क्यू वन क्यू टू डिवाइड हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई हो तो डिवाइड हो जाएगा। ये आर स्क्वायर डिवाइड हो रहा है इधर आके मल्टीप्लाई, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके, कोई दिक्कत इसमें, ठीक है। इसका मतलब स्मॉल के जो हो गया किसके बराबर हो गया, फोर्स इंटू आर के स्क्वायर बाय क्यू वन इंटू क्यू टू। बोलिए ये चीज समझ में आ रहा है कैसे आया, कोई दिक्कत इसमें, ठीक है। अब बताइए फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, एम एल टी माइनस, है ना, यही होता है। और आर मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस का मतलब लेंथ एल और उसका स्क्वायर। और आपको चार्ज के बारे में बताए थे ना उसका डायमेंशन, जैसे आप पढ़े होंगे यहाँ जो भी डायमेंशन होता है ना एम एल टी, सब फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का होता है ना। तो चार्ज एक फंडामेंटल नहीं है, डिराइव फिजिकल क्वांटिटी है। तो चार्ज को किसमें चेंज करेंगे, फंडामेंटल। तो एक फॉर्मूला होता है करेंट इक्वल टू चार्ज बाय टाइम, होता है ना। और चार्ज इक्वल टू क्या हो जाएगा, करेंट इंटू टाइम, चार्ज इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब बताइए करंट जो होता है इसका डायमेंशन ए होता है, और टी का डायमेंशन टी होता है, तो मिला के क्या हो गया, चार्ज जो होता है ना, चार्ज मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, इसको स्मॉल क्यू से भी दिखाते हैं और कैपिटल क्यू से भी। ये चीज समझ में आया। तो इसका मतलब चार्ज का डायमेंशन पूछा जाएगा तो क्या होगा, ए टी क्या होगा, ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है करंट के बारे में, और टी आपका टाइम का, कोई दिक्कत इसमें। चार्ज का डायरेक्ट डायमेंशन नहीं होता है, उसको कन्वर्ट करना पड़ता है किसमें, फंडामेंटल में, कोई दिक्कत इसमें। तो नीचे में क्या लिख देंगे बताइए, एटी कितने बार, ठीक है। पहले ऊपर को सॉल्व कर लेते, ऊपर वाला पार्ट को देखिए, ये एम हो गया, ये एल है, और एल स्क्वायर क्या हो जाएगा, एल के पावर 3 और टी के पावर, और नीचे में क्या हो जाएगा बताइए, ए इंटू ए और टी इंटू टी। यहां तक समझ में आया, कोई दिक्कत इसमें। अब लास्ट स्टेप में क्या होगा बताइए, ये एम हो गया, ठीक है। अच्छा एल क्यूब ऐसे ही रहेगा, एल क्यूब। ये बताइए टी के पावर +2 नीचे में है, ऊपर आएगा तो, और पहले से -2 था तो क्या हो जाएगा, तो टी के पावर, और नीचे +2 है ए के साथ, तो ऊपर आके ए के पावर ऑर्डर में लिखते हैं, ठीक है। समझ में आया, बोलिए कोई भी स्टेप में दिक्कत हो पूछ लीजिए, आपको समझ में आया ना, कहां पर दिक्कत है, ये समझ में आया ना, फोर्स कैसे लिए, चार्ज का ना। देखिए चार्ज को हम लोग स्मॉल क्यू से भी दिखाते हैं और कैपिटल क्यू से भी, ठीक है ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखिए आई इक्वल टू क्यू बाई टी एक फॉर्मूला होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है ना करंट, तो क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए टी डिवाइड हो रहा है इधर आके, तो आई टी होगा ना क्यू इक्वल टू, और आई का डायमेंशन क्या होता है, ए लिखवाए थे ना स्टार्टिंग में, और टी का डायमेंशन, तो मिला के क्या हो गया, ए टी। अब यहाँ पर देखिए दो चार्ज है ना, एक चार्ज का ए टी हुआ तो दूसरा चार्ज का क्या होगा, अब समझे। अब यहाँ पर a इंटू ए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, और टी इंटू टी, फिर क्या किया नीचे पॉजिटिव है पावर 2, तो ऊपर आ गया तो -2, तो -2 -2 -4, ये वाला था एज इट इज रहेगा एम एल क्यू, और ए के पावर 2 पॉजिटिव, ऊपर आके -2। समझ में आया, ये फाइनल डायमेंशनल फॉर्मूला इसका है।
बना लिए सब? बताइए टफ है बनाना इसको, इजी है ना? बस आपको क्या पता होना चाहिए, बेसिक बेसिक जो फॉर्मूला है उसका जो टर्म्स है, जैसे फोर्स है, डिस्टेंस है, चार्ज है, इसका डायमेंशन आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सब बना लिया आप लोग? ठीक है, नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ लीनियर फ्रीक्वेंसी, लीनियर फ्रीक्वेंसी। फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ लीनियर फ्रीक्वेंसी। और लीनियर फ्रीक्वेंसी को किससे दिखाते हैं? न्यू से। किससे? इसको न्यू पढ़ते हैं, न्यू सिंबल है ये। स्मॉल एफ से भी दिखाते हैं, लेकिन अक्सर बुक में न्यू दिया रहता है, इसलिए न्यू से याद रखिएगा। ठीक है, वो क्या है? लीनियर फ्रीक्वेंसी है। गिवन इक्वेशन दिया हुआ ये नीचे में लिखिएगा। v बता रहा क्या है? वेलोसिटी। v क्या है? वेलोसिटी या फिर स्पीड। और लैम्डा क्या है? वेवलेंथ। क्या है? वेवलेंथ। हमको किसका निकालना है डायमेंशनल फॉर्मूला? हाँ, न्यू का, लीनियर फ्रीक्वेंसी। चलिए इसको देखिएगा। ये बताइए फॉर्मूला में जैसे दिया हुआ लैम्डा इंटू न्यू दिया हुआ, तो किस जिसका निकालना है उसको एक तरफ, तो न्यू एक तरफ होगा, तो बताइए v बाई लैम्डा होगा। v बाई लैम्डा होगा ना? बताइए v का डायमेंशन क्या होता है? स्पीड या फिर वेलोसिटी का डायमेंशन lt माइनस। और लैम्डा क्या है? वेवलेंथ है। क्या है? वेवलेंथ समझते हैं? जैसे आप लोग 10th क्लास से पढ़ेंगे, 9th से पढ़ेंगे साउंड चैप्टर में, इस तरह का वेव बनता था ना, और जो एक क्रेस्ट होता था, ट्रफ होता था, इसके बीच का डिस्टेंस, दो क्रेस्ट का बीच का डिस्टेंस जो होता है आपका क्या होता है? वेवलेंथ होता था ना? तो वेवलेंथ क्या? एक तरह का लेंथ है, सिंपल यही समझिए। वेवलेंथ क्या? एक तरह का लेंथ है। और लेंथ का डायमेंशन क्या होता है? एल। क्या होता है? अब बताइए, एल एल खत्म ना, बचा क्या? माइनस टी। समझ में आया? बोलिए, सिंपल है, इसको लिख लीजिए। लिख लिए ना? अगला क्वेश्चन लिखिएगा। फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला, फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट स्मॉल h। ऐसे लिखा हुआ देखिए, फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है, गिवन इक्वेशन दिया हुआ E इक्वल टू एच न्यू, वेयर E क्या है? E आपका एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी ऑफ फोटोन। न्यू क्या है? न्यू आपका लीनियर फ्रीक्वेंसी, लीनियर फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब जानते हैं? सिंपल वर्ड, एक सेकंड में कितना साइकिल जो होता है, मतलब मान ली एक साइकिल में 10 साइकिल हुआ, तो उसका 10 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी हुआ। समझ रहे? एक सेकंड में जितना रोटेशन होता है ना, 100 रोटेशन होगा तो 100 हर्ट्ज। समझे? हर्ट्ज क्या है? यूनिट है। किसका यूनिट है? फ्रीक्वेंसी। लीनियर फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है? हर्ट्ज होता है। ये भी 9th क्लास का पढ़ा हुआ है, सब भुला गए है ना? 9th में जो पढ़ते हैं ना, वो 11th में काम आता है, एडवांस से पढ़ना होता है। और जो 10th में पढ़े आपका 12th में काम आता है।
अभी देखिए जितने भी आपका चैप्टर आगे होते जाएंगे ना, आपको लगेगा पहले से कुछ ना कुछ सुना हुआ लग रहा है ना जी। लिख लिए। अब इसका देखिए डायमेंशन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब आता है एमसीक्यू वगैरह में, अगर आएगा तो ये मिलेगा आपको, ठीक है। या फिर आपका 2 मार्क्स में इसको सॉल्व करना रहता है, निकालना रहता है। तो यहाँ देखिए हम लोग सॉल्व करेंगे। E इक्वल टू क्या है, एच न्यू, क्या है। अच्छा थोड़ा सा इसके बारे में बता दे रहे, फोटोन क्या होता है ना, एक एनर्जी पैकेट्स होते हैं, जैसे लाइट है ना, लाइट से एक एनर्जी निकल रही है, वो फोटोन्स के फॉर्म में होता है। कोई पूछेगा फोटोन क्या है, वो एनर्जी पैकेट्स, छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं, वो कहाँ से निकलता है, लाइट से, कहाँ से। अब उसकी एनर्जी जो होता है उसको कैसे दिखाते हैं हम लोग, इस फॉर्म में, एच न्यू के फॉर्म में। किस फॉर्म में, एक पैकेट जो होता है ना उसका उसका जो वैल्यू होता है एच न्यू होता है, 10 होगा तो 10 एच न्यू, समझ रहे। तो इसका मतलब लाइट से जो भी एनर्जी निकलती है पैकेट्स के फॉर्म में निकलता है, उसी को हम लोग फोटोन बोलते हैं, क्या बोलते हैं। और एक फोटोन का जो एनर्जी होता है एच न्यू, ये आपका मॉडर्न फिजिक्स का पार्ट है, ये 12th में आप लोग पढ़िएगा इसके बारे में, ठीक है। खैर हम लोग को बहुत सारी चीज पता है ना, एच आराम से निकाल लेंगे। एच को एक तरफ कर दिए तो क्या हो जाएगा, ई बाई, होगा कि नहीं, होगा ना ये। अब बताइए ई का डायमेंशन, ई तो एनर्जी है, और एनर्जी का डायमेंशन आपको बता चुके, ml2t-, कल करवाए थे ना, ml2t-, है ना। फोर्स का क्या होता है, mlt-2 होता है, ठीक है। और जब एनर्जी या वर्क डन आता है तो वहां यहाँ पर एल भी क्या हो जाता है, 2 हो जाता है। बताइए लीनियर फ्रीक्वेंसी का t-, ये -1 है, ऊपर आके तो -2 और +1 क्या बचेगा, -1, तो ml2t-, समझ में आया, हार्ड लगा, टर्म्स लग रहे ना, मतलब क्या क्या चीज है, लेकिन ये सारा चीज आप पढ़िएगा 11 12 में, ठीक है। और उसका टेंशन नहीं लेना है, आपका जो फर्स्ट चैप्टर है ना, सारा चीज इसमें नजर आता है जो आगे पढ़ने वाले आप, ठीक है। बना लिए। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। इसमें लिखिए फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला, आप लोग ट्राई करेंगे ये क्वेश्चन ना। फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ, फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ कोएफिशिएंट कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, विस्कोसिटी जिसको हम लोग ईटा से दिखाते हैं, किससे, ईटा, ये सिंबल है, इसको पढ़ते हैं ईटा। हाँ हाँ, इसका टेंशन नहीं लेना है। ये जो फॉर्मूला होता है, फोर्स का फॉर्मूला होता है 6 पाई ईटा आर वी, सारा चीज हम समझाएंगे पहले, तब आप लोग बनाइएगा, ठीक है। वेयर, वेयर एफ क्या है, ये है विस्कस फोर्स है, क्या है, विस्कस फोर्स, ठीक। आर क्या है, रेडियस है, क्या है, रेडियस ऑफ अ बॉडी, ठीक है। वी क्या है, वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी, हाँ आर डिस्टेंस होता है जनरली, नहीं तो जैसे हम लोग लेंथ बोलते हैं ना, एल से दिखाते हैं, ब्रेथ भी तो लेंथ है ना, ठीक है, तो उसका डायमेंशन एल ही होगा ना, बस अलग नाम से जाना जा रहा है। हाइट को एच बोलते हैं, तो वो भी क्या है, समझे। अब इसमें आप लोग, अच्छा इसके बारे में थोड़ा समझा देते हैं। देखिए होता क्या है ना, एक कंटेनर होता है, ठीक है, ये आगे आप पढ़िएगा आप लोग। एक कंटेनर में क्या होता है, फ्लूइड होता है, पानी होता है, मान लीजिए पानी है, उसमें जो बॉडी को डालते हैं ना, बॉडी को पानी के अंदर, ये स्फेरिकल बॉडी होता है जनरली, ठीक है। उसका क्या होता है, अपना एक रेडियस, स्फेयर है तो क्या होगा, रेडियस होगा ना, ठीक है।
और इसमें क्या होता है, जैसे वो नीचे जाता है ना तो पार्टिकल्स क्या होते हैं, उसको रोकते हैं। पार्टिकल्स उसको, किसको, स्फेरिकल बॉडी। जैसे हम हवा में गिराएंगे एक बॉडी को, स्फेरिकल छर्रा, जानते हैं ना छर्रा, छर्रा देखिए ना, छोटा सा बॉल होता है स्फेरिकल बॉल, लोहा का है जी, बेयरिंग में रहता है, साइकिल में भी होता है, लोहा का छोटा सा। उसको जैसे डालिएगा ना तो उसका सरफेस क्या होता है, पानी के कांटेक्ट में जब आएगा ना तो पानी के पार्टिकल्स क्या होते हैं, चिपक जाते हैं, उसको रोकने की कोशिश करते हैं। यानी पानी में धीरे धीरे जाता है, हवा में छोड़ेंगे तो, और शहद में डालेंगे तो और धीरे धीरे जाएगा। समझ रहे अब। तो पीछे की तरफ फोर्स लगता है, पीछे की तरफ, जैसे ये नीचे जाना चाह रहा है ना, पीछे की तरफ फोर्स लगता है, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, विस्कस फोर्स। क्या बोलते हैं, समझ में आया। पानी की वजह से लगता है। जैसे हम लोग यहाँ पर आसानी से चल पा रहे हैं ना, पानी में आपको बोलेंगे चलने, आसानी से चल पाइएगा, वहां पर ज्यादा अपोज करता है क्योंकि पार्टिकल्स रोकता है, पानी का पार्टिकल्स क्या करता है इंसान को चलने से। वैसे ही कोई चीज डूब रहा है तो उसको भी क्या करता है, धीरे रोकता है, लेकिन ग्रेविटी की वजह से नीचे वो चला जाता है। समझ रहे ना, बस थोड़ा सा आपको समझा दे रहे कहां से फॉर्मूला आया है। समझ में आया। चलिए इसको अब सॉल्व कीजिए। अब v तो है वेलोसिटी है, पार्टिकल जो नीचे जा रहा है ना उसका वेलोसिटी है। अब इसका टेंशन नहीं लेना, क्या चीज आपको ईटा के अलावा सब चीज जान रहे हैं ना, क्या क्या है। फोर्स नहीं जान रहे आप क्या होता है, विस्कस फोर्स हो, मैग्नेटिक फोर्स हो, इलेक्ट्रिक फोर्स हो, कोई भी फोर्स हो, डायमेंशन एक ही होगा। ठीक है, समझ रहे। अभी पूरा बताए ना 4 क्वेश्चन, हम 5वां अपने से ट्राई करना है। अब बोलिएगा बहुत हार्ड दे दिए, इसको भी बता देंगे, बनाइए जैसे हम बताए वैसे स्टेप फॉलो करना है, स्किप नहीं करना है, शॉर्टकट नहीं अप्लाई करना है जी। ईटा को एक तरफ और सीमेंट वालू के एक तरफ, ठीक है। एक तरफ कर दिया सीमेंट वालू, आ गया, देखिए देखने दीजिए तो ये एम एल टी माइनस टू एल टी माइनस गुड, ठीक। और जिससे नहीं बन रहा तो वो देखेंगे, जैसे F इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी लिखा हुआ है, तो ईटा को एक तरफ करेंगे तो फोर्स बाय क्या हो जाएगा, 6 पाई आर वी, यही होगा, है ना। देखिए जब भी कोई कांस्टेंट वैल्यू आता है ना, जैसे 6 पाई 2 पाई 3 पाई कुछ भी आए, तो 6 पाई जो भी लिखा हो इसका डायमेंशन नहीं देते, है ना। तो ये F का डायमेंशन क्या होता है, एम एल टी माइनस, समझ रहे, इजी नहीं लग रहा है जी। आप 6 पाई का टेंशन नहीं लेना है, हटा दीजिए। अब आर क्या है, आर का डायमेंशन रेडियस है, आर क्या है, रेडियस मीटर में मेजर होता है ना, तो वो भी क्या होगा, लेंथ होगा कि नहीं। वेलोसिटी क्या होता है, एल टी माइनस, अब बन जाएगा। आपको यही का टेंशन हो रहा था, 6 पाई क्या है, कैसे लगाएंगे, क्लियर है ना। बना लिए थे, कितना आया आपका, ठीक, गुड। और इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो m हो गया, और नीचे में पहले ऊपर का लिख लेते हैं और नीचे का कंपाइल कर लेते हैं, तो एल स्क्वायर टी माइनस 1, यानी m हो जाएगा, और l के पावर -1 और t के पावर, इसको ईटा बोलते हैं ना, सिंबल का नाम ईटा है, और एक्चुअल में उसका नाम क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। विस्कस वर्ड नहीं सुने हैं, जैसे शहद विस्कस होता है, थोड़ा गाढ़ा होता है, विस्कस का मतलब गाढ़ा के बारे में बताता है, ठीक है ना। मिल्क शेक पीते हैं ना जी, मेवाड़ प्रेम पिए है ना, या फिर मिल्क शेक, मेवाड़ प्रेम नाम नहीं सुने हैं, मेवाड़ का नाम नहीं सुने हैं। वो जो आइसक्रीम मिलता है जो कप में गिलास में देते हैं, डिस्पोजल में या फिर गिलास में, है ना, है ना, तो मिल्क शेक भी होता है। तो नहीं, कहीं कहीं पीते तो अच्छा लगता है, तो टेस्ट लगता है, गाढ़ा रहता है, यानी विस्कस रहता है, और कहीं कहीं पानी ज्यादा रहता है, विस्कस कम रहता है ना। आगे बढ़े, नहीं बोलते हैं विस्कस कम है विस्कस ज्यादा है,
वही चीज है। बना लिए जी, आपको बना ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ, फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट स्मॉल के से दिखाते हैं, ठीक है। और इसका फॉर्मूला होता है F इक्वल टू के एक्स, वेयर F क्या है? फोर्स है, X क्या है? डिस्प्लेसमेंट है, फोर्स है और ये डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, निकालिएगा, निकालिए। एक्स देखिए, अभी तक डिस्प्लेसमेंट हम लोग एस से दिखाए, वो भी लेंथ था ना। एक्स भी क्या है? डिस्प्लेसमेंट है, ये भी क्या है? एक्स मतलब वो डिस्प्लेसमेंट बता रहा है, यानी लेंथ है, क्या है? हाँ, तो सॉल्व कीजिए तो एफ इक्वल टू जैसे के एक्स लिखा हुआ, के ना निकालना है। देखिए अभी हम लोग के पढ़े थे, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट भी था, तो जरूरी नहीं कि एक जगह एक ही यूज होगा, कहीं और भी यूज हो सकता है। तो कैसे पहचानेंगे? उसका संगत से, वो किसके साथ खड़ा है, ठीक है। ये किसके साथ खड़ा है? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, इसलिए इसका नाम क्या है? स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक है। तो स्मॉल के इक्वल टू क्या हो जाएगा? एफ बाई, हो कि नहीं? ठीक है, निकाल लिया आप लोग। तो फोर्स का डायमेंशन क्या होगा? एम एल टी माइनस, और नीचे में तो क्या बचेगा? एम टी माइनस टू, एल तो खत्म हो गया है ना। अगर एल के साथ लिखना चाहते हो तो एल का पावर 0। ये पहला टाइप हुआ, पहला टाइप का एक होमवर्क देंगे, ठीक है। दूसरा टाइप बताएंगे क्वेश्चन, उसका होमवर्क देंगे, ठीक है। तो पहला टाइप में जितने भी क्वेश्चन इस तरह के थे सारे आपको बन जा रहे हैं, ठीक है ना। एक क्वेश्चन दे रहे, थोड़ा सा आपको मुश्किल लगेगा, लेकिन ट्राई कीजिएगा एक बार। सब लिख लिए ना? अगला क्वेश्चन लिखिएगा, होमवर्क के फॉर्म में लिखिए। फाइंड द, कितना नंबर है? क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, जिसको कैपिटल आर से दिखाते हैं, कैपिटल, हाँ, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। गिवन इक्वेशन इज पीवी इक्वल टू एन आर टी। एकदम टेंशन नहीं लेना, क्या क्या चीजें, सारा चीज हम बता दे रहे, लिख दे रहे, ठीक है। वेयर पी क्या है? प्रेशर, प्रेशर का डायमेंशन बताए थे ना। वी क्या है? कैपिटल वी वॉल्यूम है, क्या है? वो भी बता चुके। स्मॉल एन क्या है? नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल। और टी क्या है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ये ट्राई करना, स्पेस छोड़ दीजिएगा, इसको बनाइएगा घर पे, है ना। कॉन्फिडेंस आया ना बनाने का? बन जाएगा ना। अब जितने भी हम बोल रहे हैं ना क्वेश्चन डीपीपी का, सारा क्वेश्चन बन जाएगा आपसे, ठीक है। सिर्फ घबराना नहीं कि किस तरह का चीज आ गया है, सब धीरे धीरे बन जाता है। एन मतलब नंबर ऑफ मोल। मोल पढ़ा है ना, फंडामेंटल होता है ना, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, उसका डायमेंशन ही मोल होता है, यानी मोल आएगा वहां पर। अभी तक हम लोग क्या लेके चल रहे थे? मास, लेंथ और टाइम ना। और जैसे जैसे जरूरत पड़ी, जैसे मान लीजिए करंट का जरूरत पड़ी तो यहाँ पर करंट लगा दिए। अब मान लीजिए टेम्परेचर का जरूरत पड़ेगा तो के लगा देंगे। मोल का जरूरत पड़ेगा तो, समझ रहे,
यानी हमारा जितना जरूरत था उतना लेते थे, अब मोल का जरूरत पड़ेगा तो मोल भी लगाना पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिएगा, टाइप 2 क्वेश्चन लिखिएगा, टाइप 2 ऊपर दे दीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, a displacement is given as s equal to at plus bt square where t is in time, where t is time, ठीक है, where t is time, find the dimensional formula of स्मॉल a एंड स्मॉल b। हम एक क्वेश्चन अच्छे से बता देते हैं स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, फिर दूसरा क्वेश्चन आपको बनाने देंगे, है ना। नीट का जो क्वेश्चन है ना ये इसके बेस पे होता है, और नीट का क्वेश्चन जो आर का पूछे है ना वो भी आ चुका है, और इस तरह का क्वेश्चन नीट में क्वेश्चन आते हैं। वैसे नीट जैसे मैं बता रहे नीट कितने लेवल का है, फिर भी ये क्वेश्चन इस तरह का आता है, ठीक है। वैसे नॉर्मल आपका बोर्ड्स वगैरह में भी आता है, ये सॉल्व करें ना। देखिए सॉल्यूशन देखिए जी आप लोग, हमारे पास गिवन इक्वेशन क्या है, गिवन इक्वेशन s इक्वल टू एटी प्लस, याद है आपको कल पढ़ाए थे प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी, जितने भी टर्म्स होते हैं अगर फॉर्मूला सही है तो सारे टर्म्स का डायमेंशन क्या होता है, आपस में इक्वल होता है। तो इसमें कितने टर्म्स है, 1 और 2, दो टर्म्स है ना। ये जो टर्म है इसका डायमेंशन इसके बराबर और इसके डायमेंशन इसके बराबर होगा ना। ये क्योंकि फॉर्मूला क्या है, सही दिया हुआ है, इसको चेक नहीं करना है सही है गलत है, सही दिया हुआ आपको चेक करना, आपको निकालना है वैल्यू, किसका वैल्यू निकालना है, ए और, समझ रहे। तो हम लोग यूज करेंगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी। तो हम बोल सकते हैं डायमेंशनली हम बोल सकते हैं एस का डायमेंशन किसके बराबर, एटी का। एस का क्या होता है, एल होता है, और एटी, अच्छा यहां पर ऐसे करेंगे, पहले एस इक्वल टू एटी लिख दीजिए, ऐसे एस इक्वल टू एटी लिख सकते हैं। डायमेंशनली इक्वल हो सकता है कि नहीं, ए का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एस बाई, समझ रहे क्या बोल रहे, इसका डायमेंशन इसके बराबर, इसका डायमेंशन इसके, क्यों अलग अलग किए, क्योंकि यहाँ पर बीच में प्लस आ गया, प्लस आ जाए या माइनस आए टर्म्स क्या होते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। और इसका डायमेंशन इसका तीनों का डायमेंशन सेम होगा ना, इसलिए हम इक्वली दिखा दिए, कोई दिक्कत इसमें। ए जिसका निकालना है उसको एक तरफ कर दिया, बाकी सब बताइए। एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट, एस क्या है, उसका डायमेंशन क्या होता है, एल। टाइम का बताइए, ऊपर ले जाएंगे एल टी माइनस, समझ में आया। तो कोई पूछेगा ए का डायमेंशन कैसे निकालेंगे, इस तरह निकालेंगे, ठीक है। दूसरा देखिए, एक और निकालना है, बी निकालना है ना, हम बोल सकते हैं डायमेंशनली बी, ये एस इक्वल टू बी टी स्क्वायर लिख सकते हैं डायमेंशनली, डायमेंशनली में तो दोनों का डायमेंशन सेम होगा ना। तो बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एस बाई, बोलिए ये समझ में आया, ठीक है। अब बताइए एस का क्या होता है डायमेंशन, एल होता है, टी का टी और इसका स्क्वायर, तो क्या हो गया, एल टी माइनस टू ना, समझ में आया, कंफ्यूजन जी कहीं पर, चलिए बनाइए।
सब लिख लिए? लिखिए। आगे बढ़ाते स्लाइड। क्वेश्चन नंबर 2 ना, लिखिएगा वेलोसिटी, ये आपको बनाना, वेलोसिटी v is given as v equal to at square bt cube plus c, ठीक है, where t is time. Find the dimensional formula of a, b and c. तो इस इक्वेशन में कितने टर्म्स है जी? 3 है, तो तीनों को हम 3 इक्वेशन बनेगा ना अलग अलग, ठीक है। ये आप लोग ट्राई करेंगे ना, बनाइए। आज हम लोग दूसरा एप्लीकेशन कर रहे हैं ना, थर्ड कर लेंगे, ठीक है। तो 3 एप्लीकेशन आपका कंप्लीट हो जाएगा आज, एक रह जाएगा ना, एक रह जाएगा। फिर इसका ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, एक और बताएंगे, फिर हम लोग सेकंड थर्ड एप्लीकेशन में जाएंगे। देखिए, जो नहीं बनाए उस देखिएगा, और जो बना लिए वो चेक करेंगे। v इक्वल टू ए टी स्क्वायर प्लस बी टी क्यूब प्लस सी दिया हुआ है, ठीक है। डायमेंशनली v किसके बराबर? ए टी स्क्वायर, यानी a इक्वल टू वी बाई टी स्क्वायर। v का क्या होता है? एल टी माइनस, और t का तो टी स्क्वायर हो जाएगा। तो बताइए क्या हो जाएगा? टी के पावर +1 है, ऊपर आएगा माइनस, टी के पावर 2 है ना, -2 हो जाएगा। तो टी के पावर माइनस, समझ में आया? बना लिए थे, ठीक है। दूसरा आपका v इक्वल टू, तो b इक्वल टू वी बाई, बोलते नहीं जी, बोलिए। v का क्या होगा? और t का t, और इसका तो बताइए क्या हो जाएगा? l हो गया। ये कितना हो जाएगा? l के t के पावर t माइनस 4। क्लियर है ना? और लास्ट है v इक्वल टू किसके बराबर? तो c इक्वल टू v, यानी v निकाल चुके, मत जानते हैं, एल टी माइनस। समझ में आया? इजी है ना? इसका 2 होमवर्क दे, 2 होमवर्क इसका देते हैं, ठीक है। जो नहीं लिखे जल्दी लिखिए। एक थोड़ा सा इजी, एक थोड़ा सा मुश्किल है ना, थोड़ा सा परेशान होना है ना। क्वेश्चन नंबर 3, ये होमवर्क में, ठीक है। अ फोर्स कैपिटल F is given as F equal to AT plus BT square
ठीक है, वेयर t is time, find the dimensional formula of a and b। कुछ नहीं है, सेम चीज है, प्रोसेस है ना, सिर्फ किसका डायमेंशन लेके चलना है, फोर्स का, आराम से बन जाएगा। दूसरा होमवर्क ये है, a velocity v is given as, लिखिए जैसे हम लिख रहे, जल्दी लिखिए, given as v equal to at square plus b by bt plus find where t is time, find the dimensional formula of a, b and c। स्पेस छोड़ दीजिए अपना बनाने का, है ना, एकदम इजी है, ये भी आराम से बन जाएगा, थोड़ा सा दिमाग यूज करना है आपको, ठीक है, और नहीं बनेगा तो पूछ लीजिएगा, ठीक है। थर्ड एप्लीकेशन में चले।